सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। वे मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी कलिंग युद्ध कांड से जुड़ी है। यह युद्ध उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें एक क्रूर शासक से महान धर्म अनुयायी बना दिया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। वे मौर्य वंश के महान सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने पहली बार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक का बचपन बहुत ही शाही माहौल में बीता, लेकिन उन्हें अन्य राजकुमारों की तरह ही कठिन परिश्रम और युद्ध कौशल सीखना पड़ा। अशोक बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान, बलशाली और तेजस्वी थे। वे युद्ध कौशल में अपने भाइयों से अधिक प्रतिभाशाली थे, जिसके कारण उनके पिता बिंदुसार उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन उनके भाइयों को यह बात पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि अशोक राजा न बने। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ। अशोक के कई भाई थे, लेकिन उनमें से कोई भी अशोक की प्रतिभा के सामने नहीं टिक पाया। अंततः अशोक ने सत्ता प्राप्त कर ली और 273 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बने। लेकिन इस सिंहासन को पाने के लिए उन्होंने कई युद्ध किए और विरोधियों को परास्त किया। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य पूरे भारत के बड़े हिस्से में फैल चुका था, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अभी भी उनके नियंत्रण से बाहर था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। यहाँ की जनता बहुत मेहनती थी, व्यापार में निपुण थी और उनका प्रशासन बहुत ही सशक्त था। कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे और उन्होंने अब तक मौर्य सम्राटों के अधीन होने से इनकार किया था। अशोक ने देखा कि कलिंग एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और समुद्री मार्गों पर इसका अच्छा नियंत्रण था। इसके अलावा कलिंग साम्राज्य की स्वतंत्रता और शक्ति मौर्य साम्राज्य के लिए एक चुनौती थी। अशोक ने तय किया कि वे इसे अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। कलिंग के लोग शांति प्रिय थे, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता के लिए मरते दम तक लड़ने को तैयार थे। अशोक ने एक विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। यह युद्ध बहुत ही भीषण था, क्योंकि कलिंग की सेना ने अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। यहाँ तक कि आम नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए और मौर्य सेना का डटकर मुकाबला किया। लेकिन मौर्य सेना संख्या में अधिक थी और युद्ध कौशल में श्रेष्ठ थी। उन्होंने कलिंग की राजधानी पर आक्रमण किया और अंततः इस राज्य को जीत लिया। हालांकि अशोक की सेना ने युद्ध जीत लिया, लेकिन इस युद्ध का नतीजा बहुत ही भयानक था। 1 लाख से अधिक सैनिक और नागरिक मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए और कई लोगों को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद कलिंग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जब अशोक युद्ध के मैदान में गए और वहाँ का दृश्य देखा तो वे हिल गए। उन्होंने चारों ओर लाशों के ढेर देखे, खून से सनी नदियां देखी और घायल लोगों की चीखें सुनी। ये सब देखकर अशोक के मन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। युद्ध के विनाश को देखकर अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मैं राजा बनकर सिर्फ खून बहाने आया हूँ? क्या यह जीत सही है अगर इसके बदले में हजारों लोग मारे जाए? उन्होंने महसूस किया कि हिंसा से कुछ भी अच्छा नहीं होता। इस युद्ध के बाद वे युद्ध और रक्तपात से पूरी तरह घृणा करने लगे। युद्ध की भयावहता के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने गौतम बुद्ध के अहिंसा और करुणा के संदेश को अपनाया। उन्होंने दो हिंसा त्यागने और शांति का मार्ग अपनाने की घोषणा की। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़कर धर्म और न्याय के आधार पर शासन करने का प्रण लिया। उन्होंने भी अहिंसा, दया और सद्भावना का प्रचार करना शुरू किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन करते हुए कई धर्म स्थलों का निर्माण कराया और बौद्ध भिक्षुओं को दूर दूर तक धर्म के प्रचार के लिए भेजा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक एक महान शासक बन गए। उन्होंने अपने जीवन को मानव सेवा और धर्म के प्रचार में लगा दिया। उन्होंने अस्पताल, धर्मशालाएं और शिक्षण संस्थान बनवाए। उन्होंने मीन प्रजा की भलाई के लिए अनेकों सुधार किए। उन्होंने भी अपने शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से अहिंसा और नैतिकता का संदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह उनकी भलाई के लिए कार्य करे। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध न केवल भारत के इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा और शांति का सबसे बड़ा उदाहरण बना। अशोक ने साबित किया कि एक महान शासक वही होता है जो केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि करुणा, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलकर जनता का दिल जीतता है। आज भी बानास अशोक चक्रमार्ग हमारे तिरंगे का हिस्सा है, जो हमें सत्य, न्याय और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।